व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। फ्रेंड्स, आज आपने टाइटल में देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आज हमारी रीडिंग का जो थीम चैनलाइज हुआ है वो ये है कि आजकल आपकी जो फीमेल एनिमी है, जो महिला शत्रु है, वो इन दिनों उनके मन में क्या उथल पुथल चल रही है आपके बारे में। ठीक है, वो यहाँ पर हम जानेंगे कि उनके मन में आपको लेकर के क्या थॉट्स हैं। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो फीमेल एनिमी है, जो महिला शत्रु हैं, वो आजकल इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं, उनके मन में उथल पुथल क्यों है, मेरे सब्सक्राइबर्स को लेकर के उनके बारे में क्या थिंकिंग, क्या थॉट चल रही है, क्यों परेशान है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं। डेविल, देखो डेफिनेटली ये जो महिला शत्रु हैं, क्या मैं बताऊंगी मैं बाद में। देखो, पेस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज 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 प्लीज। ओके, 10 of wands, 6 of pentacles, king of pentacles, 6 of swords, okay, strength, and the bottom of deck is 9 of pentacles। चलिए यहीं से सारी बातें फाइंड आउट हो गई। जो सबसे बड़ी बात है कि क्यों उथल पुथल है, ये इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल चुका है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं आपके बारे में ताकि आपको लगे कि हाँ रीडिंग आपके लिए है। देखो फ्रेंड, जितनी बातें रेजोनेट करे उतनी बातों को लो जो आपसे रेजोनेट करती है। जो ना रेजोनेट करे आपकी सिचुएशन के हिसाब से तो प्लीज उन्हें जाने देना। ठीक है, मेरी दूसरी रीडिंग को आप जाकर के देख सकते हो या फिर आप किसी और की भी रीडिंग को जाकर के देख सकते हो। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए वो हो सकता है 15, हो सकता है 2, हो सकता है 8, हो सकता है 6, हो सकता है ओके 10 हो सकता है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी नंबर हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं साइन की बात कर लूँ तो आप लोग यहाँ पर जो है अर्थ साइन के हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हो। कप्स की एनर्जी है सो वाटर साइन के हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आप लोग हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है सो यहाँ पर एयर साइन के आप लोग हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ठीक है। एंड वॉन्ड्स का जो साइन है वो थोड़ा सा है, ठीक है। फायर साइन आप लोग थोड़े बहुत यहाँ पर हो सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। सो यहाँ पर फायर साइन के आप लोग लियो, सेजिटेरियस, एरीज, ठीक है, सिंह, धनु, मेष राशि के लोग हैं। सो हमारे लिए जो आज थीम चैनलाइज हुआ कि आपकी जो फीमेल एनिमी है, जो महिला शत्रु हैं, वो आजकल उनके मन में उथल पुथल क्यों है आपको लेकर के, ठीक है, आपके बारे में सोच करके क्या थॉट चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आई है मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी कि आपकी डेफिनेटली आपकी जिंदगी में जो ये महिला शत्रु है ये बहुत ही ज्यादा जो है, देख ही रहे हो कार्ड्स डेविल का आ चुका है। सो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई जलन की भावना नहीं रखता, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है। आप सोच सकते हो कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसी कोई पर्सन नहीं है या मुझसे कोई जलन वाली, कोई ईर्ष्या करने वाली कोई फीमेल नहीं है। तो ये बात गलत है क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे कि हाँ आपके जीवन में इस तरह के पर्सन हैं, ठीक है। और वो कहता है ना कि एक शिद्दत के साथ मोहब्बत होती है, तो इनका शिद्दत के साथ आपसे नफरत का नाता है, ठीक है, बहुत ही शिद्दत के साथ ये
उस नफरत के नाते को निभाते हैं आपके साथ, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रही है। और इसके लिए ये साम दाम दंड भेद जो भी कह दो, हर पैतरे को आजमाने के लिए ये पर्सन तैयार है। ये जो फीमेल है ये हर चीज को आजमाने के लिए तैयार है, आपको नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, आपको नीचा दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं इन्हीं की बात कर लेती हूँ कि आपको नीचा दिखाना चाहती हैं ये। इनको लगता है कि आपकी जो हंसी है, आपकी जो खुशी है, ठीक है, वो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आप अगर घर में कुछ अपने अपने लिए या घर के लिए, ठीक है, कुछ लेते होगे, खुद के लिए कोई शॉपिंग कर ली, खुद के लिए कोई कपड़े ले लिए, खुद के लिए कुछ कर लिया, खुद के ग्रोथ के लिए कुछ कर लिया, खुद के लिए अगर कोई करियर में कोई काम स्टार्ट कर लिया, तो इनका जो है ना मुंह बन जाता होगा उस वक्त, ठीक है, मुंह बन जाता होगा पहले तो ये जो है। और हाँ, एक और बात, ये आपके बहुत ही नजदीक का ही कोई पर्सन है। ये जो फीमेल है ये आपके बहुत ही नजदीक की ही है, ये बहुत दूर की नहीं है, ये आपके बहुत ही खास है, ठीक है, बहुत ही खास है, क्योंकि ये बहुत पास की एनर्जी है। सो ये बहुत ही पास की ही कोई है, आपके बहुत खास भी हो सकती हैं, जिनसे कि आप अपनी चीजें शेयर भी करते होगे, ठीक है, अपनी बातें आप उनसे शेयर करते हो, अपने दिल के राज तक आप उन्हें बताते हो। यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मे बी आप अब नहीं बताते, बट आप ऐसे पर्सन को फाइंड आउट कर लेना कि ये ना पहले आपसे ढंग से बात करती होंगी, ठीक है, ढंग से ही सारी बातें आप दोनों के बीच में होती हुई सिचुएशन मैं बता रही हूँ। बट आपके लाइफ में जैसे ही इनको तरक्की दिखी, जैसे ही इनको ग्रोथ दिखा, जैसे ही आपने कुछ खरीद लिया, जैसे ही आपके मतलब कुछ भी एनी हाउ आपके लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हुआ, तो इनका ना बिल्कुल मुंह बन जाता है। देख रहे हो इस डेविल को, बिल्कुल इनका मुंह बन जाता होगा। ये मतलब अचानक से साइलेंट हो जाना, अचानक से ये कहना कि आपकी खुशी में आप जैसे उनसे जाकर के बात कर रहे हो, तो आपको महसूस हो जाता होगा कि इनको वो खुशी नहीं मिल रही, इनको कहीं ना कहीं वो दुख हो जाता होगा। ये आपसे ढंग से बात नहीं करने लगती होंगी, या तो फिर ये अपनी तबीयत का बहाना बनाती होंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपके घर में अगर कोई ओकेजन है तो इनका कहना होता होगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अगर ये पर्सनली आपसे हैं जुड़ी हुई, तो ये आपको मतलब टाल बटल करती होंगी, आपसे बातें नहीं करती होंगी ढंग से, ठीक है, इनकी इनकी एनर्जी इस तरह की है। ये आपको पहचानने में मदद होगी कि ये इस तरह के पर्सन हैं। ओके, बहुत ही क्लोज है आपसे, और ईर्ष्या तो दम भर है इनमें, बहुत ज्यादा ईर्ष्या की भावना है, क्योंकि डबल की एनर्जी आई है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि हालांकि मैं इस तरह की चीजों में तो ज्यादा विश्वास नहीं करती कि टोने टोटके जादू टोना, ठीक है, मुझे उतना विश्वास नहीं है, पर हाँ ऐसी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है। पता नहीं, आपके कार्ड्स को देख करके मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी फील हुआ है। इस कार्ड को अभी लेने के बाद ये एनर्जी डाउनलोड हुई है कि ये कुछ भी पैतरा अपना सकती है आपके जीवन में। दुख को इनवाइट करने के लिए कोई भी पैतरा अपना सकती है, ठीक है, कोई भी पैतरा। बट यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर कोई चीज अगर बिगड़ रही है ना, तो कुछ सुधरती भी है। कोई अगर बुरा चाह रहा है तो कहीं से कुछ अच्छा भी हो रहा है। बुरा चाहने वाले लोग कहते बुरा चाहते ही रहते, कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो बस वही वाली कंडीशन यहाँ पर हो गई है आपके साथ, कि ये चाहे कितना ही क्यों ना चाहे कि आपके जिंदगी में ये तबाही ला दे, आपकी जिंदगी में ये आग ला दे, आपकी जिंदगी बिल्कुल बिगाड़ दे, पर आपने इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें अपने जीवन में अपनी की है जिसकी वजह से जो है ये बिल्कुल उथल पुथल इनके दिल दिमाग में जो है ना, बिल्कुल अभी शौक वाली स्थिति है, बिल्कुल परेशान है, टेंशन में है। तो चलिए इनकी परेशानी तो थोड़ी हम भी जान ले भाई कि ऐसी क्या परेशानी आ गई इनको, ठीक है। बड़े ही मतलब देख रहे हो नजरें गड़ाए हुए बिल्कुल आप पर, बिल्कुल एकदम नजरों को देखो, नजरें बिल्कुल गड़ा करके बैठे कि मतलब एक एक मोमेंट को देखना है, एक एक चीज आपकी ध्यान रखनी है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या नजरें गड़ा करके ये क्या क्या चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो बॉटम ऑफ डेक में कार्ड आया था, यही से ये बात आ गई सबसे पहले कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 आपके लिए में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर साल का 9वां महीना जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। मे भी अभी आप लोगों में से बहुत लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो प्रेगनेंसी में भी आप लोग हो सकते हैं। और ये फीमेल जो है ये बिल्कुल नजरें कथाए हुए आप पर बैठी हुई है, बिल्कुल इनकी नजर जो है वो आप पर है। तो इनका जो पहले आपने उथल पुथल दिया वो इस बारे में दिया है कि मे बी ये ऐसी पर्सन है जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके जीवन में खुशी रहे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है अपनी सेल्फ ग्रोथ की है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने सेल्फ लव करना सीखा है। मुझे इस कार्ड को देख करके अभी यही इंट्यूशन आ रही है कि ये जो है आपने अभी कुछ ना कुछ रिसेंटली अपने ड्रेसिंग में चेंज किया है, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज किया है, ठीक है।
क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में अभी यहाँ पर अच्छी दिख रही है, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे कंडीशन में दिख रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियली तरीके से हो, पैसे के मामले से हो, आपकी अभी हो सकती है कि अभी इनकम आपकी अच्छी हो रही हो इस वजह से, या फिर आप अभी बहुत ही खुश मिजाज ढंग से हो, आपके अंदर अभी निगेटिविटी नहीं है, इस वजह से जो है ये जो ग्रोथ का कार्ड है ना, ये चीज जो दिखा रहा है, इसकी वजह से इस महिला शत्रु को, ये जो फीमेल है, इनको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनको चाहिए था कि आप जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में रहो, ठीक है, इनको ये चाहिए था कि आप हमेशा जो है बोझ तले दबे रहो, आप घर की जिम्मेदारियों में फंसे रहो, आपको मतलब वन बाय वन आपको एक एक करके जो है प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आते रहे, ठीक है, इनको ये चाहिए था कि एक प्रॉब्लम से निकलो, दूसरे प्रॉब्लम में आप फंस जाओ, आपके साथ इनकी इनकी यही इंटेंशन थी, इनको आपको जो है ना बिल्कुल डिप्रेशन वाली एनर्जी में इनको आपको देखना था कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ, आप बिल्कुल परेशान रहो, मतलब ऐसे कि मतलब कहते हैं ना कि बेड पर पेट के बल लेट करके रोते रहो, मतलब इस एनर्जी में, ठीक है, इस एनर्जी में आपके पास कोई भी इंसान ना हो आपके दुख को सुनने वाला, आपके प्रॉब्लम को सुनने वाला, इन ये इंटेंशन थी। कितनी गंदी इंटेंशन है इनकी कि ये मतलब बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोगों के बीच रहो, कोई अपना आपको सपोर्ट करे, कोई अपना आप पर ध्यान दे, कोई अपना आपकी केयर करे, यहाँ तक इनकी मतलब कि गलत भावना, गलत सोच आपको लेकर के, और बिल्कुल चाहते कि आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो भी रहा है, क्योंकि वॉन्ड्स में देखो छोटी छोटी पत्तियां, सो इनको लगता है कि अगर आपके जीवन में ना कुछ अच्छा हो भी रहा है ना, कुछ अच्छी चीजें अगर स्टार्ट भी हुई, कुछ आपने ग्रोथ का काम किया, इनकम का काम किया, तो वो भी ना हो आपके जीवन में, ये इनको ना मतलब बहुत ही ज्यादा जो है इनको लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आई है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, सो यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आपने अपने जीवन में, ठीक है, मे बी आपको इनकी इंटेंशन हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों को आप पकड़ चुके हो कि ये पर्सन कौन है, ठीक है, आपको इनकी इंटेंशन बिल्कुल पता है, आप इससे अननोन नहीं हो, आपको ये बातें डेफिनेटली पता है कि ये पर्सन कौन है, ये महिला कौन है, ये फीमेल कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रही है, जिनको आपकी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, और इनको इसलिए बर्दाश्त नहीं है, आप पहले इस तरह की एनर्जी में थे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी में दिख रहे थे, इनको बड़ी खुशी इनको हो रही थी, बट जैसे ही आपके जीवन में आपने या तो डिवाइन की मर्जी से या फिर जैसे भी हो आपने सेल्फ लव ढूंढा है, ठीक है, आप में वो साहस इनको दिख रहा है, आप में जो ये साहस आया है ना, ये देख रहे हो, ये फीमेल जो है ये इस शेर के मुंह को पकड़ के बैठी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आए आप में, जो ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना इन दिनों, ठीक है, कुछ तो खास बात आपने की है, ये प्रॉब्लम से जो लड़ने की जो क्षमता है आपके अंदर जो ये आई है ना, ये जो प्रॉब्लम से डील करने की जो क्षमता आ गई है, वो इसको बहुत ही ज्यादा शॉक कर रही है, वो ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही है। पहले छोटी छोटी बातों पर रो देना, छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाना, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देना, इस तरह की एनर्जी आपकी थी, बट अभी क्या है, ये देखो ये फीमेल जो है ये व्हाइट लिबास में है, ठीक है, व्हाइट लिबास में है, व्हाइट कपड़े में है, फ्लावर के साथ है, तो बहुत ही कूल माइंड में है। अब आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है फ्रेंड्स, आप दर्द झेलते झेलते, ठीक है, परेशानी झेलते झेलते आपके अंदर वो क्षमता आ गई है कि आप अब बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाए ना, तो आप अपनी जो कहते हैं कामनेस है, जो अपनी दिमाग की शांति है, उसको खो नहीं रहे हो और उसके साथ डील कर रहे हो। आप ये नहीं कि उस प्रॉब्लम में फंस गए तो आगे की चीजों को नहीं सोचोगे। इन्फिनिटी का साइन है, सो डेफिनेटली आप अपने जीवन में जो है आगे की ग्रोथ के लिए भी सोच रहे हो। इनकी मंशा होती थी या इनको लगता था कि आप इन्हीं सब चीजों में फंसे रहोगे और अपनी लाइफ में कोई तरक्की नहीं करोगे। बड़ी खुश होती थी इन बातों को देख करके, बट अभी उथल पुथल इसलिए मची है क्योंकि अभी रिसेंटली अगर कोई समस्या आई भी है आपकी लाइफ में, तो आपने उस समस्या को बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत चुटकियों में या तो हल कर लिया है, या तो उस समस्या के आने के बाद भी आपके चेहरे पर जो ये सुकून का भाव है ना, इसको हटते हुए इन्होंने नहीं देखा।
सबसे बड़ी बात कि इन्होंने उस सुकून के भाव को आपके मन से, आपके चेहरे से हटते हुए नहीं देखा। वो देख रही है कि अरे समस्या तो बहुत है, प्रॉब्लम तो इसको बहुत है, बट ये इतनी शांत क्यों है, ये इतने शांत क्यों है। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, आप इस तरह से ले लेना कि इनको बहुत ज्यादा इस बात की मतलब आश्चर्य हो रहा है कि आपके मन में इतनी शांति क्यों है भाई, क्या ऐसी बातें आपको अचानक से क्या चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर, जो आप इस तरह की एनर्जी में, इस वजह से ये परेशान है। साथ ही यहाँ पर दूसरी बात जो आपने उनको शॉक किया है, जो उथल पुथल इनके जीवन में मचा दी है, ये चीज है कि पहले आप जो है चीजों में बैलेंस नहीं कर पाते थे, अपने जीवन में बैलेंस नहीं कर पाते थे। अगर मतलब अगर फाइनेंशियली बात की जाए, पैसों को लेकर के बात की जाए, तो हमेशा आप तंगी में ही रहते थे, कहीं ना कहीं आप तंगी में ही रहते थे, आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते थे। आपको छोटी छोटी चीजों को लेने के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी होती थी। पैसों को लेकर के आपके घर में हमेशा किचकिच मचमच मची रहती होगी, इस तरह की एनर्जी थी। या फिर आप हमेशा चिड़े चिड़े रहते थे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती थी। बट यहाँ पर अब इनको आपने जो है ना शॉक कर दिया है, अब इनको यहाँ पर शॉक कर दिया है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपने अपने जीवन में नए नए जो अपनी लाइफ में ना नई नई चीजों के लिए नए नए अवसर ढूंढने स्टार्ट कर दिए कि कहाँ से आपको इनकम हो सकती है। अगर इनकम हो भी रही है ना, तो आप कम भी इनकम है तो आप उसमें बैलेंस करना सीख गए हो कि कैसे मुझे बैलेंस करनी है, कैसे चीजें जो है कहाँ जरूरी है वहां इन्वेस्ट करना है। पहले हो सकता है मे बी ये सजेशन भी देती होंगी, और आप जब इनसे सजेशन लेने जाते होंगे तो आपके पैसे को ये बेमतलब का कहीं ना कहीं खर्च भी करवा देती होंगी, जिसका कहीं कोई सर पैर नहीं होता होगा, बेफजूल का खर्च करवा देना। बट यहाँ पर जो है इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि अब ये इसलिए शॉक्ड है क्योंकि अब आप बहुत ही ज्यादा इनकी नजर में होशियार हो चुके हो, ठीक है। और आपकी जो फीमेल एनिमी है उनको शॉक क्यों लगा है, उनके जीवन में उथल पुथल क्यों है आपको लेकर के, ठीक है। उनके जीवन में अब उथल पुथल मच गई है, वो परेशान है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप पैसों के मामले में, ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट करने के मामले में अब आप जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हो, जहां पर कि आप अगर खर्च भी करना है किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज में इन्वेस्ट भी करना है, तो आप बहुत ही सोच समझ के, ठीक है, पहले चीजों को देखते हो, सोचते हो, समझते हो कि हाँ उस चीज के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, देन आप उस पर वर्क करते हो। पैसे की अगर बात है, फाइनेंस की बात है, तब आप उस काम में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर उस काम में अपने आप को लगा रहे हो। पहले बिना सोचे समझे आप कुछ भी हरकतें कर जाते थे या फिर इनकी बातों में आकर के कर जाते होंगे, बट अब जो है अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप में काफी ज्यादा समझदारी आ चुकी है, आप पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हो। पहले आपको मतलब किसी चीज की, कहते हैं ना कि किसी भी बात की इतनी सटीक वर्ड नहीं मुझे मिल रहा है कि पहले आपको इतना ज्यादा जो है ना ज्ञान नहीं था, पहले आपको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि आप जो है सब चीजों को ठीक वे में अरेंज कर पाओ। बट अब जो है आप काफी समझदार हो गए, कुछ भी बोलने से पहले, इवन यहाँ तक बात है कि कुछ भी बोलने से पहले पहले जो मन में आता होगा, दिल की भड़ास जो है आप सामने निकाल देते थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में भी डिस्प्यूट होता था, आपके रिश्ते भी जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाते थे। आपको जो भी अंदर से चोट लगती थी, जो भी अंदर से प्रॉब्लम अगर लग गई कि किसी ने कुछ कह दिया आपको, अगर वो बातें चुभ जाती थी ना, तो आप सामने में मुंह पे जवाब दे देते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनको बहुत खुशी होती थी कि लोग जो है वो आपके पास नहीं फटकते थे, आप अकेलेपन का शिकार रहते थे, ठीक है, आपके पास नहीं आते थे। आपके रिलेशनशिप, ठीक है, अब चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे आपके जो भी रिलेटिव के साथ हो, आपके रिश्ते बहुत ही बिगड़े हुए रहते थे। तो जिसकी वजह से जो है रिश्ते बहुत बिगड़े रहते थे और आप इस एनर्जी में हमेशा दिखते थे। बट अभी क्या है कि आप में जो समझदारी आई है ना फ्रेंड, आप में जो समझदारी आ गई है, इस समझदारी की वजह से अब आपके रिश्ते भी सुधरने लगे, क्योंकि आप अब पहले पहले चीजों को सामने से बोल जाते थे, ठीक है, ये नहीं सोचते थे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। मासूम दिल के आप हो, इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो सच्चे दिल के पर्सन होते हैं ना फ्रेंड, उनको उनको कोई भी बात ना बहुत ही सेंसिटिव दिल के होते हैं, उनको बातें बहुत चुभ जाती है और वो सोचते हैं कि जैसे वो दिल के साफ है वैसे ही सामने वाले लोग भी उसी तरह के हैं। वो जैसा सोचते हैं कि चलो अभी बोल दिया, बाद में फिर आपके मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहता होगा फ्रेंड। आपने अगर किसी को कुछ कह भी दिया ना, तो
उसी वक्त तक वो गुस्सा रहता होगा। फिर आपके मन के अंदर ना बहुत, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मदरली नेचर है आपका, ठीक है। आपके मन में बहुत ही दया भाव है, आपके मन में बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए अपनापन है। तो आप गुस्से में अगर कुछ बोल भी देते थे तो फिर आपके मन में तो वो चीजें नहीं रहती थी, बट यहाँ पर जो है आप, लेकिन आपके साथ जो लोग जिनको आपने बोला है उनके मन में वो भावना हो जाती थी और आपसे वो रिलेशनशिप दूर हो जाता था। तो इनको बड़ी खुशी होती थी, ये बड़े ही चहकने लगते थे। बट अभी क्या है कि अभी उनको दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। आप चाहे आपके स्पाउस ही क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को संभालना आप सीख गए हो, संभाल रहे हो, ठीक है। इस वजह से जो है, और या फिर और भी कोई रिलेशन में है तो वहां भी देख रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी बन रही है उनसे। तो अब इस वजह से इस महिला के मन में उथल पुथल मची हुई है। ये नहीं चाहती थी कि आप अगर पति पत्नी ही हो तो आपस में बने, या फिर आप अगर आपके और भी रिलेटिव हैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपकी जो है इनसे बने। बट यहाँ पर दिख रहा है इनको कि अरे ये क्या हो गया, अब तो आप बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं, समझदारी के साथ अपने जो स्टेप्स है उनको आगे लेते हो, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको भड़काने के लिए भी इवन बोला जाता है ना, तो आप बहुत ही समझदारी के साथ उस सिचुएशन को सोचते हो, समझते हो, देन उससे आप डील करने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। ये चीजें यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके मन में ये सुकून की चीजें आई है, ठीक है, आपके अंदर ये कामनेस आई है, तब आपके जीवन में कहीं ना कहीं ग्रोथ भी आ रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली में हो सकता है फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग है, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके जीवन में हो सकता है कि कहीं से आमदनी की जो सोर्सेस हैं वो बढ़े हैं, या नहीं तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, या फिर नए बैंक अकाउंट आप खुलवाया है आपने, जो इनको जानकारी हो चुकी है कि अच्छा आपके पास ये सेविंग भी है, अच्छा आप पैसे भी जमा करते हो, ठीक है। छोटी छोटी बातें भी हैं फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही निगाहें एक एक चीज पर है, एक एक छोटी छोटी बातों पर इनकी निगाह है आपके ऊपर। सो यहाँ पर इनको डेफिनेटली ये बात भी है कि इनको ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में जो है अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके नए नए इनकम के रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। ये आपके एफर्ट के कारण है। तो यहाँ पर इनको दिख रहा है कि आपके जीवन में अचानक से ये सक्सेस कैसे आने लगी, ठीक है। इन्होंने तो सोचा था बिल्कुल ऐसी वाली एनर्जी, ये इस तरह की एनर्जी कैसे आने लगी। तो इनको जो है बहुत ही ज्यादा धक्का लग रहा है कि अब ये चीजें जो है, जहां इन्होंने सोचा था कि आप पैसों की किल्लत में रहोगे, जहां इन्होंने सोचा था कि आपके रिश्ते टूटे हुए रहेंगे, वहां अब लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वहां आपके लिए नए नए आमदनी के, नए नए फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं, नए ग्रोथ आ रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ जो और मुझे दिख रही है कि आपके जो फीमेल एनिमी है, सॉरी फ्रेंड, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि तब ये अगर वर्ड मेरे मुंह से निकला है तो जरूर ये हो सकता है मे भी आपकी दोस्त भी हो, ठीक है, आपकी आपकी फ्रेंड भी हो सकती हैं। आप जिनको समझ रहे हो कि आपकी बहुत करीबी फ्रेंड है, जिनसे आप दिल की बातें बताते हो अपनी, हो सकता है कि आप फैमिली में ना हो करके उनको अपने दिल की बातें बताते हो, और आपको लगता हो कि वो आपकी चीजें, आपकी बातें सुनती हैं, वो तो मेरे घर से दूर है, वो क्या मुझसे चलेंगी, ठीक है। बट यहाँ पर हो सकता है कि ये वो भी हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो गए हैं, आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेकर के, मैंने कहा ना, बहुत ही अच्छे कंडीशन में आप आ चुके हो, अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से खर्च करने में आपकी एनर्जी आ रही है। तो इनको तो डेफिनेटली जलन होगा। तीसरी चीज तो हो गई। अब नेक्स्ट जो इस महिला के मन में उथल पुथल है वो इस बारे में है कि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। पहले कोई भी लड़ाई झगड़े, कोई भी डिस्प्यूट होती थी ना, तो आप उलझ पड़ते थे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उलझ जाना, सामने से बातें कर लेना। बट अब क्या है ना कि आप जो हो लेट गो करने की स्थिति में आ गए हो। पहले आपको अगर कोई कुछ बोल दे तो आप कंटिन्यू ओवर थिंकिंग में रहते थे, कंटिन्यू ओवर थिंकिंग करते रहना है, चीजों को दिमाग में घुमाते रहना, रोना है, धोना है, परेशान होना है, बार बार मतलब उसी बात को लेकर के डिस्कशन करना है, या तो मतलब एक ट्रॉमा वाली कंडीशन में दिखते थे। बट अब उनको दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं लेट गो वाली कंडीशन में आ गए हो। अगर कोई चीज हो भी जाती होगी ना, तो सामने से अगर मतलब इनको ये आपसे छेड़ भी देते होंगे वो बात, तो आप कहते होंगे छोड़ो ना, जाने दो, क्या होगा, जाने दो, ठीक है। एक फॉरगिवनेस की एनर्जी आपके अंदर आ गई, आप जो लेट गो कर रहे हो ना, तो इनको लग रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया आपके मन के अंदर, ऐसी क्या परिवर्तन आपने कर ली, या फिर ये क्यों हो रहा है, आप इस तरह से क्यों बदल रहे हो, ठीक है। आप पहले इसी
चीज में उलझे रहते थे और उलझ करके आप इस एनर्जी में रहते थे। अब क्या है कि आप चीजों को छोड़ देते हो, माफ कर देते हो, लोगों को माफ कर देते हो, और कहीं ना कहीं माफ करना आपके लिए मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आया है, आपके अंदर जो ये अबंडेंस आपको ईश्वर ने दी है ना, आपने उसको पहचान लिया है, आपने उसको पहचान लिया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज अब आ गई है कि अगर आप इस चीज में उलझे रहोगे तो नई नई चीजों को आप अट्रैक्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये आपकी जो स्पिरिट है ना, जो कहते हैं ना आत्मा, आत्मा से ही ये आपकी आवाज आई होगी, आपने कहीं ना कहीं ये सेल्फ रियलाइजेशन किया है। ठीक है, तभी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हो। सो आपको यहाँ पर इसी वजह से शायद आपके अंदर ये चीज आई कि नहीं, मुझे अपने रिश्ते संभालने हैं, मुझे अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है। और इस वजह से आपने जो है ये खुद के अंदर बदलाव किया है। या तो आपको किसी से गाइडेंस मिली है फ्रेंड, या फिर कुछ तो ऐसी खास बात हुई है। और थोड़े से कार्ड से आप देखते हो कि और क्या चीजें चल रही है इस फीमेल एनिमी के। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये काफी ज्यादा जो है ना, डेफिनेटली ये जो है ये फीमेल ही जो है बहुत ही ज्यादा रुतबा दबदबा वाली भी हो सकती हैं। ठीक है, रुतबा दबदबा वाली भी है, और इनको ऐसा लगता होगा कि आप जो है इनसे हमेशा दब के रहोगे, आप जो है इनके पीछे पीछे गुलाम की तरह रहोगे, ये जो बोलेंगी वो आप करोगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है कि आपके अंदर धीरे धीरे इंसान को, कहते हैं ना, एक मूवी का डायलॉग है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ये भी चीज है कि ये लाइन बिल्कुल सटीक आपके लिए बैठ रही है कि हो सकता है कि इन्होंने इतना दबदबा अपना कायम किया आपके ऊपर कि धीरे 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 आप इनकी कितना दबोगे, ठीक है, कितनी इनकी बातें सुनोगे, झेलोगे। तो आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ले लिया, और जिसकी वजह से जो है आप जो है इनको अब मुंह तोड़ जवाब देने लगे हो। अब आप इनको एक एक चीज पर इनको जो है डाउन करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जो है अब आपकी एनर्जी को देख करके इस फीमेल के मन में उथल पुथल हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड करना, बगल में कुछ फंक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये इस तरह की आवाज है। देखो, हर सिचुएशन को एंजॉय करना चाहिए। सोचो कि यही है आपके लिए आज का बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, नॉइज नहीं, इसको म्यूजिक समझो। ठीक है, यही तो है, हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं, और उन चैलेंजेस को हमें फेस करना चाहिए। जब चैलेंजेस आते हैं तभी ही हमारी असली परीक्षा होती है कि हम उस चीज में कैसे डील कर रहे हैं। अब अभी ये चीज आई है, ये म्यूजिक जो अभी आ रहा है, इसकी वजह से अगर मैं अपना काम छोड़ दूं तो फिर तो मैं इसी डिप्रेशन वाली एनर्जी में चली जाऊंगी ना, कि हाँ मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, हमें यहाँ पर यही चीज सीखनी है कि हमें बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगी। सो यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि आपने बहुत दिनों तक इनकी गुलामी की है, बहुत दिनों तक इनकी जो है ना, इनकी धौंस को सहा है, इनकी बातों को सहा है, और जिसकी वजह से जो है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आया। और तब ईश्वर ने कहा कि नहीं, आप प्रार्थना करते थे कि इनसे, कि कब इनसे पीछा छूटे, कब इनसे, इनके चंगुल से आप बाहर निकलो, कब आप खुद में स्टेबल हो। मुझे तो ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इनके ऊपर जो है डिपेंड थे। हो सकता है ये आपकी जो है मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, जिनका घर में बहुत ही ज्यादा दबदबा था, और कहीं ना कहीं आप लोग जो है इन पर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली तरीके से डिपेंड थे, और जिसकी वजह से ही ये आपको इतना दबाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से दिख रहा है कि आपने डिवाइन से, मैंने कहा ना कि डिवाइन ने ही कुछ ना कुछ तो चमत्कार किया, जिसकी वजह से आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ गया है, और आपको जजमेंट मिला, और जजमेंट मिलने के कारण आप इस कंडीशन में आए हो कि आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आपने जैसे ही खुद के ऊपर ध्यान दिया है ना फ्रेंड्स, वैसे ही आपके रिश्ते ठीक हुए हैं, वैसे ही आपके जीवन में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है, वैसे ही आपके जीवन में बैलेंस आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वैसे ही आपके लाइफ में बैलेंस भी आने लगा। तो यहाँ पर यही चीज दिख रही है। अगर आप इस एनर्जी में अभी नहीं हो फ्रेंड, तो भी आपके लिए एक गाइडेंस होगी मेरी तरफ से कि आप सेल्फ लव पर ध्यान दो, खुद की ड्रेसिंग पर ध्यान दो, खुद के लिए कुछ नया नया करने की सोचो। ठीक है, चीजों को अगर सुधारने में रहोगे तो नहीं सुधरेगी। शुरुआत सुधारने की खुद से होनी चाहिए। अगर खुद से आप अपने ऊपर ध्यान देते हो ना, तो चीजें ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर आपके लिए यही थी, इस फीमेल
जो एनिमी है इनकी इंटेंशन, ठीक है, कि आजकल ये क्यों परेशान है। तो आजकल आपके अंदर जो ये बदलाव आ गया ना, ये बदलाव ही इनके परेशानी का मेन जड़ हो चुका है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, इन्हें परेशान और करना है, इन्हें और परेशान होने दीजिए और नई नई चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कीजिए और अबंडेंस लाइए और सक्सेस होइए। भगवान से मेरी यही कामना है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और हाँ, वीडियो को अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक, एक कमेंट तो जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। बाय बाय।